जो मेरा चैनल है ना वो सिर्फ 3 महीने में मोनेटाइज हो गया था। चैनल मोनेटाइजेशन में जितना इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट होता है उससे कहीं ज्यादा आपकी ऑडियो क्वालिटी होती है। एक बार के लिए आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो लो भी होगी चलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी बेकार है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सामने वाला क्या बताना चाह रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो मुझे पता है। ये जो 3 पॉइंट्स है, अगर ये 3 पॉइंट्स मुझे पता नहीं होते तो मुझे लगता है कि शायद मैं कभी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाता। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइमिंग, कि आप किस टाइम रिकॉर्ड करते हो। देखो मैं टाइमिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास वो सब चीजें नहीं होती, जैसे स्टूडियो रूम होता है वहां तो नॉइस वगैरह आती नहीं है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में वो सब चीजें नहीं रहती है। तो आपको एक परफेक्ट टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि आपको किस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ताकि उस टाइम आसपास का माहौल बिल्कुल शांत हो। जैसे मैं सुबह 5 से 6 बजे के आसपास रिकॉर्ड करता हूँ, तो उस टाइम घर वाले सोए रहते हैं, आसपास में कोई भी नॉइस वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांति रहती है सुबह के टाइम में। तो मुझे सुबह की टाइमिंग इसलिए बेस्ट लगती है। और आपके साथ अगर ये भी हो सकता है कि आप बता आपको सुबह उठने का मन ना करता हो या आप सुबह नहीं बना सकते हो किसी कारण से, तो आपको अपने पूरे दिन भर में कोई तो ऐसा टाइम देखना पड़ेगा जिस टाइम आपको शांति में मिल जाती है और बनाने का टाइम में मिल जाता हो। तो एक टाइमिंग आप दिन की कर सकते हैं, क्योंकि दिन में भी लोग सोए रहते हैं और लंच वगैरह करते हैं, तो उस टाइम भी बिल्कुल शांति रहती है। जैसे आज ये वीडियो मैं संडे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे कारपेंटर का कुछ काम चल रहा है उसकी भी आवाज आ रही है, और कुछ रामायण वगैरह कुछ तो चल रही है वो भी आवाज आ रही है, तो ये चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन सुबह ये चीजें दिक्कत नहीं होती है, तो सुबह मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक है। पहला पॉइंट यही था कि टाइमिंग का, आपको टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कब वीडियो रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, आपका कंटेंट किस टाइप का है। अगर आपका कंटेंट वॉइस ओवर वाला है, अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तो फिर आपको माइक की जरूरत भी नहीं है। आप रैंडमली अपने फोन को टेबल पर या कहीं पर भी रख दो और उसके बाद आपको बोलना है। आपको फोन को हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड नहीं करना है। उससे दिक्कत यह है कि आपका हाथ कभी थक जाएगा तो आप हाथ को नीचे कर लोगे, या फिर आपको ध्यान आएगा आप उसको ऊपर कर लोगे, तो ऐसे में क्या है ऑडियो ऐसा लगेगा कभी दूर से आ रही कभी पास से आ रही है। तो एक ये दिक्कत होती है और ये दिक्कत वीडियो में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप उसको स्टेबल कहीं पर रखकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फेस कैम वीडियोस बनाना चाहते हैं, जैसे मैं मेरी तरफ वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको माइक की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो आपको एक कुछ ना कुछ माइक लेना ही पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि आप बिना किसी माइक के इस वीडियो को देखकर अपनी ऑडियो को बेहतर कर लोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको इसके लिए कोई ना कोई माइक लेना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बोया BY-M1 लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग के लिए बिगिनर के लिए बहुत बेस्ट है। और जो मैं यूज कर रहा हूँ ये शायद आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये बोया BY-M1 है, आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। साथ में मैं इसकी एक चीज बता देता हूँ, आपने देखा होगा बोया BY में क्लिप करने का यहाँ पर एक क्लिप होता है, आप उसको कॉलर पर क्लिप कर लेते हैं। तो ये जितना आप इसको अच्छा यूज कर सकते हैं उतना अच्छा आपको रिजल्ट देता नहीं है, क्योंकि आप इसको यहाँ पर क्लिप करके यूज करते हैं तो इस पर डायरेक्ट आपकी ऑडियो नहीं जाती है। जैसे अभी अगर मैं इसको कॉलर पे यूज करता तो शायद मेरी ऑडियो उतनी क्लियर नहीं आती है, और मैंने ट्राई किया भी है। मैं यहाँ पर अपनी कोई पुरानी वीडियो लगा दूंगा जब मैं कॉलर पे यूज करता था। लेकिन सवाल ये है, क्या शाहरुख खान सच में दुनिया के सबसे अमीर एक्टर हैं? और उसके बाद जब मैंने इसको ऐसे कुछ जुगाड़ बना रखा है कि इसको सामने से ऐसे अटैच किया है अपने फेस की ओर, तो ये बेस्ट ऑडियो देता है। जितना मेरे को लगता है इससे शायद बेस्ट नहीं हो सकती, क्या पता हो भी सकती है, पर मुझे लगता है कि मैं तो इतना ही कर पा रहा हूँ। हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, पर कम से कम अगर आपको मेरी जितनी ऑडियो चाहिए तो आप ये चीजें कर सकते हैं कि जो बोया का BY-M1 है इसको अपने फेस की ओर लाओ। मैंने कैसे कर रखा है, एक क्लिप है उसमें रिफिल को फंसा रखा है, पेन की रिफिल, और उसके ऊपर उसे बोया के माइक को क्लिप कर रखा है और अपने फेस की ओर ऐसे कर रखा है। तो ये है इसका एक तरीका, ये आप कर सकते हैं। और अगर आप ये कर लेते हैं तो ऑडियो का ये तो जो ऐसा हो जाएगा। और अभी इस पॉइंट में आपको एक रॉ ऑडियो सुना देता हूँ और एडिटेड फिर सुनाता हूँ। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी रॉ ऑडियो है, इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है, जैसा बिल्कुल माइक रिकॉर्ड कर रहा है एग्जैक्ट वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और अब यहाँ से चेंज कर देते हैं, अब यहाँ से है एडिटेड ऑडियो। तो ये सब पॉइंट है, आप अगर ऐसे यूज करते हो तो सेम आपको ऐसी रिजल्ट मिलेगा, मेरी जैसी ऑडियो बहुत आसानी से मिल जाएगी। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो फाइनल है ऑडासिटी के अंदर। ऑडासिटी के अंदर थोड़ा सा ऑडियो में थोड़ी बहुत एडिटिंग है, वो आपको मैं सिस्टम पर जाकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि मैंने देखा है ना आजकल लोगों को एडोबी ऑडियो इनहांसर है, लोग उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लोगों को लगता है कि वो किसी भी टाइप की ऑडियो को ठीक कर देता है, वो ठीक तो करता है लेकिन उसमें आप देखना एक रोबोटिक फील आता है। वो आपकी जो एक्चुअल वॉइस होती है ना वैसी नहीं रखता, उसको थोड़ा रोबोटिक कर देता है। तो मुझे वो उतनी सही नहीं लगती है, तो मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ। और आप देखना वो सच में जो आपकी एक्चुअल वॉइस होती है ना वो वैसी तो नहीं रहती 100%, वो 50% तो रोबोटिक हो जाती है। मैं वो चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी ना करो। और अगर फेस कैम वीडियोज़ बनाते हो तो बोया का BY-M1 ले सकते हो, स्टार्टिंग के लिए बेस्ट माइक है। तो सबसे पहले ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है MP3 में। उसके बाद आपको ऑडेसिटी ऐप ओपन करना है, वहाँ पर अपनी ऑडियो को ड्रैग करके लाना है। उसके बाद कंट्रोल दबा के स्टार्टिंग के नॉइस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इफेक्ट में जाके नॉइस रिडक्शन में जाना है। नॉइस रिडक्शन के अंदर जाके उसको गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको यही चीज़ ओवरऑल ऑडियो में करनी है, तो आपको डबल टैप करके पूरी ऑडियो सेलेक्ट कर लेनी है, उसका नॉइस रिडक्शन, उसके बाद ओके कर देना है। आप ये सेटिंग देख लो जो सेटिंग है, फिर ओके कर देना, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक आपका नॉइस हट ना जाए। उसके बाद इसको एक बार और कर लेते हैं जो नॉइस वाला पार्ट है उसके लिए। तो फिर से आपको सेम चीज़ करनी है, इफेक्ट नॉइस रिडक्शन, गेट नॉइस प्रोफाइल, ओके। उसके बाद डबल क्लिक, फिर इफेक्ट नॉइस रिडक्शन और फिर ओके। अब ये नॉइस रिडक्शन का तो हो गया है। उसके बाद आपको इसमें इफेक्ट वगैरह डालने हैं। थोड़ी बहुत अगर इसमें नॉइस रहती है तो वो चल जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वो मर्ज हो जाता है। उसके बाद आपको इफेक्ट डालना है, फिल्टर कर VQ, फैक्टर प्रीसेट और उसके बाद बेस बूस्ट। इसमें 3 इफेक्ट डालने हैं बस, एक बेस बूस्ट हो गया। क्या अगला इफेक्ट डालते हैं ट्रेबल बूस्ट, फिल्टर कर VQ, फैक्टर प्रीसेट, ट्रेबल बूस्ट, अप्लाई। उसके बाद आपको फिर से फिल्टर कर VQ में जाना है और लो रोलो फॉर स्पीच ये इफेक्ट डालना है। उसके बाद आप देखोगे कि अभी जो ऑडियो है वो रेड बार तक आ रही है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए कंप्रेसर यूज़ करेंगे, तो उसकी सेटिंग ये आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इफेक्ट में जाना है और इसको नॉर्मलाइज कर देना है ताकि वो रेड बार से थोड़ा पीछे आ जाए, ताकि ऑडियो किसी को चुभे ना। आप Ctrl+Shift इसका शॉर्टकट है वो भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर, या तो ये भी कर सकते हो, या फिर फाइल में जाके एक्सपोर्ट ऑडियो से भी आप यूज़ कर सकते हो, सेम चीज़ है। यहाँ से आपको ऑडियो एक्सपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद इस ऑडियो को प्रीमियर में या जो भी सॉफ्टवेयर में आप एडिट करते हैं उसमें ड्रैग करना है। और ये ऑडियो थोड़ी सी डिले हो जाती है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा फिक्स करना है वही चीज़। इसके लिए पहले तो इसका जो नॉइस वाला पार्ट है इसको सेम एक जगह से कट कर देना है, और जो एडिटेड ऑडियो है उसको थोड़ा सा उसको एक फ्रेम आगे बढ़ा के उसको आपको पीछे करना है, उसका एक फ्रेम कट करके उसे पीछे कर देना है ताकि वो उसके साथ अच्छे से मर्ज हो जाए, और ऊपर वाली लेयर को ऑफ कर देना है। बस इतना ही है। मुझे लगता है कि मैंने पूरा बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।